Good morning, dear students. Today we will learn how to write data in a text file, and this is the part 4 of the data file handling video lecture. So let us start. पिछले क्लासेस में हमने देखा था कि किसी भी टेक्स्ट फाइल से हमको कंटेंट रीड कैसे करते हैं, और इस कंटेंट को रीड करने के लिए हम लोगों ने रीड फंक्शन, रीड लाइन फंक्शन एंड रीड लाइन्स फंक्शन, ये 3 फंक्शंस का यूज हमने देखा था। आज हम लोग का बेसिक लर्निंग है कि हम किसी भी टेक्स्ट फाइल में कैसे कंटेंट को राइट करेंगे। तो कंटेंट को राइट करने के लिए हम लोग बेसिकली 2 फंक्शंस को यूज करते हैं, राइट एंड राइट लाइन्स। जैसा कि रीड के केस में था कि रीड सेम तरीके से देखा जाए तो रीड फंक्शन था और रीड लाइन्स फंक्शन था। रीड फंक्शन क्या करता था कि उसको कंटेंट को रीड करता था फाइल से जब तक कि आप फाइल के एंड पे न पहुंच जाते, ठीक है। और रीड लाइन्स फंक्शन था कि आपको जो भी कंटेंट है फाइल का वो लिस्ट के फॉर्म में रीड करता था, एक एक लाइन को रीड करता था और उसको लिस्ट के फॉर्म में स्टोर करता था। मतलब इट मीन्स लिस्ट का हर एक एलिमेंट जो होता था वो एक स्ट्रिंग होता था, मतलब एक टेक्स्ट फाइल की एक सिंगल लाइन। तो यहाँ भी सेम तरीके से है कि राइट फंक्शन क्या करेगा, राइट्स स्ट्रिंग टू अ फाइल डिफाइंड बाय फाइल हैंडलिंग। मतलब जो फाइल का हैंडल होता है, फाइल का हैंडल क्या होता है, जब हम फाइल को ओपन करते हैं, सपोज मान लीजिए मैंने लिखा F1 इक्वल टू ओपन, और यहाँ पे जो हम लोग फाइल का नेम और मोड देते हैं, तो दिस इज द फाइल हैंडलिंग। तो फाइल हैंडलिंग का ही हम यूज करते हैं। तो जैसे हमको रीड करना होता है तो हम लोग लिखते हैं F1.read, और जब हमको राइट करना होता है तो हम क्या लिखेंगे F1.write। उसी तरीके से मीन्स फाइल हैंडलिंग डॉट राइट, और जो भी स्ट्रिंग आपको राइट करनी है वो स्ट्रिंग आप ब्रैकेट के अंदर दे देंगे। तो इस तरीके से कंटेंट आपका फाइल के अंदर राइट हो जाएगा। और अगर हम राइट लाइन्स यूज करना चाहते हैं तो राइट लाइन्स में क्या होगा कि जो इसका आर्गुमेंट होगा, ये जो एल होगा, एक लिस्ट के फॉर्म में होगा। इट मीन्स अगर आपको 5 स्टूडेंट्स का नेम अगर राइट करना है फाइल के अंदर, तो आपको 5 स्टूडेंट का नेम जो है एक लिस्ट के फॉर्म में देना पड़ेगा, और फिर उस लिस्ट को हम फाइल हैंडलर से उस फाइल के अंदर राइट कर लेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एक एग्जांपल यहाँ पे है कि राइट फंक्शन को हम लोग कैसे यूज करेंगे। तो इस प्रोग्राम को आप लोग देखें, आपको क्लियर होगा कि हमने एक test2.txt नाम की फाइल बनाई, f इक्वल टू ओपन test2.txt, और उसको राइट मोड में ओपन किया। अब हम क्या कंटेंट राइट कर रहे हैं, वी आर राइटिंग, फिर \n, फिर f.write डेटा टू, फिर f.write टेक्स्ट फाइल। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दे रहे होंगे कि सबके लास्ट में मैंने \n लगाया हुआ है। अब इसका यूज क्या है, अगर आप \n नहीं लगाओगे तो ये सारे कंटेंट को फाइल के अंदर सेम लाइन में राइट करेगा। तो अगर आप इसको अलग अलग लाइन में राइट करना चाहते हो तो हर एक स्ट्रिंग के लास्ट में आपको \n लगाना पड़ेगा। इट क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि अगर आप किसी भी फाइल को, मैंने पिछले भी बताया था फाइल मोड वाले वीडियो लेक्चर में, कि अगर आप किसी भी फाइल को राइट मोड में ओपन करते हैं तो उसका प्रीवियस कंटेंट इरेज हो जाता है। इट मीन्स प्रीवियस कंटेंट पे न्यू कंटेंट ओवर राइट होता है। इसका मीन्स जो भी आपने पहले फाइल के अंदर लिखा है सब कुछ हट जाएगा, और न्यू कंटेंट जो आप लिख रहे हो वो नया कंटेंट फाइल के अंदर राइट होगा। तो आई होप ये सबको क्लियर होगा। इसको आप कंप्यूटर पे रन करा सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, प्रोग्राम टू राइट ए न्यूमेरिक डेटा टू ए फाइल। अगर हमको कोई नंबर्स है और उसको फाइल के अंदर राइट करना है, तो जनरली राइट फंक्शन जो राइट करता है उसका आर्गुमेंट क्या मैंने बताया था, क्या वो किस फॉर्म में होगा, स्ट्रिंग के फॉर्म में। तो अगर आपको राइट करना है तो यहाँ पे जैसे देखते हैं न्यू test.txt, हमने एक फाइल ओपन किया, किस मोड में ओपन किया, राइट मोड में ओपन किया। अब एक न्यूमेरिक डेटा स्टोर कर लिया, x इक्वल टू 100। अब f.write हेलो वर्ल्ड, मैंने एक स्ट्रिंग राइट कर ली। अब यहाँ पे x को मुझे फाइल के अंदर राइट करना है। तो ध्यान रहे अगर हम f.write सिंपली x लिखेंगे देन इट विल शो द एरर, क्योंकि राइट फंक्शन का आर्गुमेंट क्या है, वो स्ट्रिंग है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस x को स्ट्रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, strx। बस इतना ही सा है कि अगर आपको किसी भी कंटेंट को, कोई भी न्यूमेरिक कंटेंट है उसको फाइल के अंदर राइट करना है तो उसको स्ट्रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल फिर देखते हैं स्टूडेंट, राइट यूजिंग w मोड। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे फाइल है student.txt, हमने इसको राइट मोड में ओपन कर लिया। अब आप मल्टीपल नेम्स राइट करना चाहते हैं एक ही साथ, तो आप एक लूप लगा के कर सकते हैं। जैसे वहाँ पे हमको मल्टीपल टाइम्स राइट फंक्शन लिखना पड़ रहा था,
तो हम यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स अगर राइट फंक्शन नहीं लिखना चाहते तो हम क्या करेंगे, एफ आई इन रेंज 3, फिर नेम यहाँ पे इनपुट नेम टू स्टोर और लिख दिया, फिर यहाँ पे राइट नेम आपने लिखा, वो नेम फॉर माई फाइल के अंदर राइट हो जाएगा, फिर अपने लाइन चेंज आ जाएगा, फिर नेक्स्ट लूप चलेगा, फिर एडमिन ये क्या करेगा 0 1 2 3 टाइम्स मतलब 3 नेम इनपुट लेगा और उसको फाइल के अंदर राइट करेगा। तो आप यहाँ पे student.txt फाइल को देख सकते हैं, यहाँ पे 3 नेम्स राइट हो गया है। Then next example, this is the same, this is the output of the previous one। हाँ, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि अगर आप फाइल को दोबारा राइट मोड में ओपन करते हैं, सपोज मैंने फिर से फाइल को राइट मोड में ओपन किया और मैंने पहले 3 कंटेंट्स राइट कर लिए थे, मैंने कुछ कंटेंट राइट कर लिए थे, तो जैसे ही आप फाइल को दोबारा राइट मोड में ओपन करेंगे प्रीवियस कंटेंट पूरा का पूरा ओवर राइट हो जाएगा और न्यू कंटेंट वो उसके रीड हो। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको मल्टीपल नेम राइट करना है, तो अब अगर आप चाहते हैं कि प्रीवियस कंटेंट एज इट इज रहे और आगे में आप न्यू कंटेंट को राइट करें, तो यहाँ पे आप फाइल को अपेंड मोड में ओपन करेंगे। क्लियर, अपेंड मोड में ओपन कर लीजिए। बाकी सेम तरीके से फॉर लूप लगाना है और वन बाय वन यहाँ पे एक नेम इनपुट कर रहे हैं, नेम राइट हुआ, फिर लाइन चेंज हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा, फिर न्यू नेम राइट होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो प्रीवियस कंटेंट इतना था पहले से ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है और उसके आगे न्यू कंटेंट ही राइट हो रहा है। तो अगर ऐसे केसेज में जहाँ पे हम चाहते हैं कि प्रीवियस कंटेंट मेरा एज इट इज रहे और न्यू कंटेंट राइट हो, तो उसके लिए मुझे फाइल को अपेंड मोड में ओपन करना पड़ता है। देन राइट लाइन्स में जैसा कि मैंने बताया कि आपका जो आर्गूमेंट होता है राइट लाइन्स फंक्शन का वो लिस्ट होता है, तो इट मीन्स जो भी आपको कंटेंट राइट करना है वो लिस्ट के फॉर्म में होना चाहिए। तो सपोज जब मैं अगर 3 स्टूडेंट्स का नेम राइट करना चाहता हूँ तो हम क्या करेंगे, इसको लिस्ट के फॉर्म में स्टोर करेंगे। इसलिए हमने पहले फाइल को राइट मोड में ओपन कर लिया, एक मैंने ब्लैंक लिस्ट ले लिया, एक फॉर लूप लगाया फॉर आई इन रेंज 3 और यहाँ पे एक एक कंटेंट को एक एक नेम को मैंने इनपुट किया और उसको अपेंड से हम क्या कर रहे हैं, लिस्ट में स्टोर कर रहे हैं। आपको पता होगा कि अपेंड मोड क्या करता है, लिस्ट के अंदर कंटेंट को ऐड करता है। तो जैसे मैंने माई लिस्ट डॉट अपेंड नेम लिखा तो क्या हुआ, ये नेम जो होगा उसके अंदर राइट हो जाएगा, साथ में बैकस्लैश n भी राइट होगा नेम के साथ में, ताकि वो नेम जब आप प्रिंट करेंगे तो वो लाइन चेंज होगा फाइल के अंदर। फिर सेम तरीके से जब सारे नेम आपके इस माई लिस्ट के अंदर राइट हो जाएंगे लिस्ट एलिमेंट, तो आप माई लिस्ट को क्या कर देंगे, फाइल के अंदर राइट कर देंगे राइट लाइन फंक्शन से, फिर फाइल को क्लोज कर देना है। अब राइटिंग स्ट्रिंग एज अ रिकॉर्ड टू अ फाइल। अब यहाँ पे सारे रिकॉर्ड को आपको स्ट्रिंग राइट करना है, तो हमने फाइल को राइट मोड में ओपन कर लिया, सॉरी अपेंड मोड में यहाँ पे ओपन कर लिया, फिर एक वाइल लूप लगा दिया और यहाँ पे अपना बी नंबर, बुक का नेम, उसका ऑथर, उसका प्राइस सब कुछ दे दिया। फिर एक रिकॉर्ड के फॉर्म में मैंने यहाँ पे स्टोर कर लिया, बी रिकॉर्ड में सब कुछ करके मैंने स्टोर कर दिया। ऐसे करके हम करेंगे तो क्या होगा, सारा का सारा ये जो एक कॉन्केट ऑपरेटर के थ्रू एक स्ट्रिंग के फॉर्म में इसके अंदर स्टोर हो जाएगा बी रिकॉर्ड में, और एक रिकॉर्ड फिर पूरा हम उसको राइट कर देंगे और इस तरीके से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, टू कॉपी द कंटेंट ऑफ अ फाइल टू अनदर फाइल। मान लीजिए एक फाइल के कंटेंट को मुझे दूसरे फाइल में कॉपी करनी है, तो उसके लिए आपको पता होगा 2 फाइल है, इस कंटेंट को दूसरे वाले फाइल के कंटेंट में राइट करना है। तो फर्स्ट फाइल अगर मेरी book.txt है और सेकेंड फाइल bookbackup.txt है, तो हम फर्स्ट वाले फाइल को रीड मोड में ओपन करेंगे और सेकेंड वाले फाइल को राइट मोड में ओपन करेंगे। पर्पस क्या है कि हम फर्स्ट फाइल से एक एक कंटेंट को रीड करेंगे, दूसरे में राइट करते जाएंगे, इससे रीड करेंगे उसमें राइट करेंगे। तो सेम तरीके से मैंने एक ब्लैंक स्ट्रिंग ले लिया राइट करने के लिए। अब वाइल जब तक इस स्ट्रिंग में कंटेंट रीड होता जाएगा वो स्ट्रिंग कंडीशन ट्रू होगी, और माई फाइल 1 डॉट रीड लाइन, ये क्या किया, फाइल 1 जो book.txt है उससे फाइल कंटेंट को एक स्ट्रिंग को रीड किया, वो str1 में स्टोर कर लिया। फिर क्या करेगा न्यू str2 दूसरे वाले में इसको राइट कर दिया। सेम तरीके से लूप चलता जाएगा, जब तक इसको कंटेंट मिलेगा तब तक ये राइट करता जाएगा, मतलब पूरे book.txt फाइल के सारे कंटेंट को रीड करके दूसरे वाले में राइट कर देगा। अब माई फाइल 1 डॉट क्लोज, अब लास्ट में दोनों फाइल को हम क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाले फाइल में आपने ये डिटेल दिया हुआ है, सारा का सारा डिटेल सेकेंड वाले फाइल में राइट हो गया। अब यहाँ पे है अपेंड है। अपेंड का मैंने बताया था मीनिंग क्या होता है कि किसी भी फाइल में कंटेंट को ऐड करना।
ठीक है। तो अब पावर अपॉइंट मोड में हम लोग कैसे करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इफ़ द फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट इट विल नॉट बी इरेज्ड, इफ़ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट इट विल बी क्रिएटेड। मतलब अगर फाइल पहले से है तो उसका कंटेंट इरेज नहीं होगा और उसके आगे कंटेंट राइट होगा, और अगर फाइल नहीं है उस हार्ड डिस्क के अंदर तो क्या होगा, एक न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी। क्लियर। अब नेक्स्ट प्रोग्राम पे चलते हैं। प्रोग्राम टू ऐड डेटा टू एन एग्जिस्टिंग फाइल। वही है, सेम तरीके से है। हमने एक फाइल को अपेंड मोड में ओपन कर लिया, यहाँ पे कंटेंट को ऐड करते जा रहे हैं तो सारा कंटेंट इसके अंदर ऐड होता जाएगा। अब यहाँ से क्या है कि टेस्ट.txt के अंदर पहले से कुछ कंटेंट ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो सारे कंटेंट आप देख रहे होंगे यहाँ पे सारे दिख रहे हैं कंटेंट यहाँ तक। बाकी आपने सिंपल सिंटेक्स ऑफ द लैंग्वेज और ये 2 लाइन्स आपने न्यू लिखी है। अब आपका होमवर्क होगा राइट अ प्रोग्राम टू राइट योर बायोडाटा इन biodata.txt। मतलब एक biodata.txt नाम की आपको फाइल लेकर रखनी है और उसमें अपना बायोडाटा राइट करना है। तो स्टूडेंट्स, आप अपना हॉलीडे होमवर्क जल्दी से सेंड करिए गूगल क्लासरूम में, और आपका मंथली टेस्ट होने वाला है, इसलिए बी प्रिपेयर्ड और मंथली टेस्ट की तैयारी करते रहिए। थैंक यू।